पीछे कुछ नहीं। कब की जगह मैं बता दूंगा, उसको मारने वाला हूँ। सब बगल वाले हट जाएंगे, बरोबर लगेगी चोट उसको। चलो, किसी को चोट लगेगी, बच गई, सॉरी। चलो, कितना उठ उठ के मारने जाएंगे, ठीक है ना। जिंदगी में आज का टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए। जिंदगी में सबसे कीमती चीज क्या होता है, आज जानेंगे। और अब पूरा फीडबैक इसी पे चलेगा आपका। यहाँ आप पढ़े लिखे हो या ना पढ़े लिखे हो, उम्र आपकी कुछ भी हो, आप 70 साल के हो या 17 साल के, आज आपको जानना चाहिए कि आपने जिंदगी में ये कीमती चीज पाया है कि नहीं पाया है। ये बात सिर्फ आप पे लागू नहीं होती है, मुझ पे भी, सब पे, दुनिया के हर बच्चे पे लागू होती है, ठीक है। बात यहाँ नशे की नहीं है, बात है जिंदगी की। चलिए, जिंदगी में सबसे कीमती चीज क्या होता है। पहला पॉइंट है पहली हंसी, रोना, मुस्कुराना। जब आपका जन्म होता है, आप माँ की गोद में होते हैं, उसके आंचल से लिपटे होते हैं। आप जब पहली बार रोते हैं, जब आप मुस्कुराते हैं, जब आप खिलखिलाते हैं, ठीक है। इसको ले ना जाओ यार, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, रूम में बंद करो इसको। क्लास को मजाक बना दिया है, ठीक है। तो आपकी पहली हंसी, आपकी पहला जो बच्चा जब रोता है, आपका मुस्कुराना, वो औलाद के लिए तरसना, औलाद को पा लेना, इससे बड़ा धन उनके लिए कुछ भी नहीं होता है। ये बात समझ में आ रही है। कई लोग इसमें पापा बने होंगे, उनका अनुभव क्या है आप महसूस कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गई। दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है, जब औलाद सीने से लिपटा हो और खिलखिलाता रहे। आपने दुनिया की सबसे बड़ी दौलत अब पा ली है, आपने पाया है, कुछ लोग पाने वाले होंगे आगे भविष्य में। आप समझ लीजिए, ये आपकी जिंदगी का सबसे कीमती पल होता है, कि सबसे महंगी चीज होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है खेलना, और इसमें बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ जो बैठे हुए हैं, ये दौलत आपने अपने माँ बाप को दिया होगा। यह हर बच्चा जो है इस अवस्था से गुजरा है, उसके माँ बाप अमीर तो उस दिन जरूर बने होंगे जिस दिन आप अपनी माँ के सीने से लगे होंगे, गोद में खिलखिलाए होंगे। पहली बार आपने ये दौलत अपने माँ बाप को दिया था। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है खेलना, कूदना, दौड़ना। जब पहली बार औलाद आंचल से उतरकर जमीन पे चलने लगता है, हम लोग क्या भोजपुरी भाषा में बोलते हैं, घोड़ियाँ क्या बोलते हैं उसको, जो घुटने से चला जाता है। बट अरे बड़ा अच्छा शब्द है, मैं बोल नहीं पा रहा। नहीं, घुटने के बल पैरों नहीं चलते हैं, बच्चा चलता है। आप तो और ही अंग्रेज हैं, ठीक है, शांत हो जाइए। जो भी है, देखा है ना, ये जो खेलना है, जब माँ बाप आपको देखते हैं कि आप थोड़ा सा चल फिर रहे हैं, उड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, दौड़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा,
उठ के चलना फिर गिर जाना, पकड़ लेना कोई चीज। तो ये जो समय होता है आपके माँ बाप के लिए दुनिया की सबसे कीमती दौलत होती है, समय होता है। इससे ज़्यादा उनको ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए कि औलाद जो है चलना सीख गया, दौड़ना सीख गया। अब कितने लोग हैं जो पापा जरा हाथ उठाए, यहाँ जितने लोग हैं उसमें कितने लोग पापा हैं? क्या आपने ये दौलत पाई है? मैंने तो पाई है भैया। उस मोमेंट को आप याद करें, और यही दौलत आपके माता पिता ने भी कभी पाया होगा आपके कारण। आगे बढ़ते हैं। लोग कहते हैं कि मैं कितना दौलतमंद हूं, मैं पूरी जिंदगी का लाइफ का यहाँ पर अगर आप खींच रहा हूं, अगर ये चीज अगर आपने अपने माँ बाप को लौटा दिया या अपने फैमिली को लौटा दिया, आपसे अमीर इस धरती पे कोई नहीं है। लेकिन अगर ये चीज नहीं है तो सब तो कबाड़ जमा करके रखा है आपने पूरी जिंदगी, वो किसी काम की नहीं होगी। ये होने से उसकी भी कीमत है। ये होगा तब आप जो कबाड़ पूरी जिंदगी का जमा करेंगे घर में, उसकी वैल्यू है। और अगर वो ना भी है, ये है, फिर भी आप माला माल रहेंगे। तीसरा पॉइंट है पढ़ना, सीखना, आगे बढ़ना। A B C 1 2 3। आप विश्वास नहीं करेंगे, आपका बस चले ना तो उसको सारी कुछ उसी समय सिखा देंगे, प्रकरण विद्वान बना देंगे। ये ललक होती है हर माँ बाप की। हर वो चीज ला के देना चाहेंगे कि आपका बेटा सबसे तेज निकले। अरे वो तो समय के अनुसार बड़ा हुआ, लेकिन आपकी ललक का क्या किया जाए? हर माँ बाप का एक ललक होता है, मेरा बेटा सबसे भी बेस्ट होता है ना। उस समय आप अपने माँ बाप को सबसे अमीर बना रहे होते हैं जब आपका अक्षर ज्ञान चलता है। क्लियर? आपने दिया है कि नहीं दिया है ये आप तय करें। दिया है तो आप बच्चे हैं, नहीं दिया है तो आने वाले समय में आप अपने इस आनंद को उठाएं जब आपकी शादी हो। चौथा है लक्ष्य खोजना, मेहनत करना। जब आपका बेटा एजुकेशन पा लेता है, जब किसी के माँ बाप देखते हैं उनका बेटा पढ़ाई पूरी कर चुका है, उसने एक लाइफ में कुछ करने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया है अपनी जिंदगी का, और उसके लिए वो मेहनत कर रहा है। माँ बाप को दुनिया की सबसे बड़ी दौलत नजर आती है। वो दिन रात मेहनत करते हैं, एक एक पैसा जोड़ते हैं कि मेरा बेटा अपने लक्ष्य को पा जाए। उनको अपनी सारी मेहनत भारी नहीं लगती है, उनका हर पैसा लगता है कि मेरे बेटे के लिए ही मैं दूं। बात समझ में आ रही है? अगर माँ बाप तन निरोग मन निरोग, हर वो माँ बाप हर जन्म में ऐसा ही औलाद चाहते हैं कि जब माँ देखे, पिता देखें, बेटा सुदर्शन की तरह शरीर, जिस उम्र में वो है सबसे मजबूत है शरीर, मन मस्तिष्क उसका निरोग है। ऐसा किसी बच्चे को लेकर हम लोग कहते हैं अरे वाह क्या बात है बेटा, इस चीज़ में अप्लाई करो, ये करो। किसी का बच्चा, उसको हम लोग गोदी में उठा लेते हैं, गले लगा लेते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि उसने अपने माँ बाप को दौलतमंद बना के रखा है, अपने को फिट रखा है, शरीर को फिट रखा है, अपने मन को सही रखा है। आपने दिया है कि नहीं दिया है, मैं आप पे छोड़ता हूँ। अभी आप यहाँ हैं, ये दौलत आपके माँ बाप से लूट गई है। आपके माँ बाप इस समय सबसे बड़े दरिद्र हैं। आप चाहें तो फिर अमीर बना सकते हैं, जब चाहे तब। बस एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए,
जो दौलत माँ बाप की लूट गई है मैं लौटा सकता हूँ, और उसके लिए आपको कुछ करना बस इतना ही है, अपने तन को निरोग रखना है और मन को निरोग रखना है। कितने लोग हैं ये दौलत अपने माँ बाप को लौटाएंगे? जरा हाथ उठाएं। क्या बात है, क्या बात है। अब आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर पॉइंट, लक्ष्य पा जाना, कर्म करना। जिंदगी में ये ठहराव का संकेत होता है हर माँ बाप के लिए, जब उसकी औलाद अपने चिन्हित लक्ष्य को पा लेती है जो वो बनना चाहती है। अपना 75% पूरा हो चुका होता है, वो 75% दुनिया के सबसे अमीर दौलतमंद होते हैं, क्योंकि उनके औलाद ने उन्हें इतना अमीर बना दिया जितना वो चाहते थे। बात समझ में आई? कि जब आप अपने माँ बाप के सामने अपने लक्ष्य को पा लिए, अपना काम कर्म करना शुरू किया, आपके माँ बाप संतुष्ट हो जाते हैं। दौलत भरपूर मिल चुका है औलाद की तरफ से, इससे बड़ा दौलत उनको और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। 7वां नंबर, ये सबसे टफ लेकिन सबसे आसान दोनों है। डिपेंड करता है आपकी सोच कैसी है। कर्तव्य करते जाना। जैसे ही आपने लक्ष्य पाया, कर्म किया, आप धन उपार्जन करने लगते हैं। आपकी एक पहचान होती है जो आपने इतने दिनों में अर्जित किया है। इसके बाद आपका कर्तव्य जगता है, क्योंकि आपसे ज़्यादा सुंदर शरीर, सुंदर मन आपके परिवार में वर्तमान में कोई नहीं होता है, आप होते हैं। घर के जो बड़े हैं उनकी जिंदगी की ढलान शुरू हो जाती है, उम्र ढलने लगता है, आपका बढ़ने लगता है। उस समय आपका कर्तव्य बनता है उनकी सेवा करना, उनकी सुरक्षा करना। आप देखें आपने किया है कि नहीं किया है। आप अगर नहीं किए हैं तो आप यहाँ हैं। इस समय इस कमी के कारण आपके माँ बाप बहुत दरिद्र हैं। अपने माँ बाप के सामने खड़ा होकर उनकी बाँह पकड़ लेना है। अभी मैं आपको देखकर आपके हाथों का स्पर्श पाकर पुनः उनकी जिंदगी में वो लौट आने वाला है, वो फिर अमीर हो जाएंगे। ठीक है। और इस कर्तव्य में छिपा है नया सृजन। मतलब आप वही कर्म करेंगे जो आपके पुरखों ने किया है। मतलब आपकी शादी होगी, फिर आपका वंश चलेगा, आप वही कुछ करेंगे जो आपकी 7 पीढ़ियों ने किया है। मतलब आप पूरी जिंदगी अपने माँ बाप को दौलतमंद बना चुके हैं। दौलत ही दौलत दिया है, इससे बड़ी दौलत आपके माँ बाप को और कुछ नहीं चाहिए। और सबसे लास्ट में आता है पितृपक्ष, गंगा स्नान। जब आप उम्र पूरे होने के बाद आसमान में बैठे आपके माँ बाप आपको आशीर्वाद देते हैं और आप गंगा स्नान करके अपने दोनों अंजुलियों से उनको तर्पण करते हैं, गंगा स्नान करते हैं। मतलब जमीन पे रहने के बाद भी आसमान में रहते हुए माँ बाप अपने पुरखों को वहाँ भी दौलत से माला माल कर देते हैं। आपको समझ आ गया जिंदगी में सबसे कीमती चीज क्या होता है? जी सर। क्या? औलाद। चलिए अपने माँ बाप के लिए जोरदार ताली।